कृष्ण का काल पूतना के हाथ में है, पर काल पूतना का क्यों फेल हो गया? क्योंकि काल से पहले महाकाल वहां पहुंच गया गोकुल में, इसलिए पूतना भी फेल हो गई, सक्सेस नहीं हुई। शंकर का दर्शन हुआ, महादेव का दर्शन हुआ, भगवान ने चौथे ही दिन भगवान शंकर का दर्शन कर लिया और ठीक छठवें दिन पूतना ने प्रहार किया। इसीलिए मैं आप सबको ये कथा सुनाना चाहता हूं और आप इसका परिणाम बताना चाहता हूं। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, सारी दुनिया के लोग कथा सुन रहे हैं, ये कथा करोड़ों करोड़ों लोग बैठ के टीवी पर सुन रहे हैं इसको। सारी दुनिया के श्रोताओं से कहता हूं, मृत्यु कभी भी आ सकती है, पूतना बन के, पूतना बनकर अकाल, पूतना का मतलब है अपवित्र मरण, अपवित्र मरण कभी भी आएगा तो उससे बचने का उपाय है, ये ध्यान रखो। मृत्यु तो सबको आनी है, पर मृत्यु तो पवित्र है, मरण जो है वो पूतना है, वो माया का रूप है। काल अकाल ना बन जाए तो अकाल से बचा जा सकता है। मृत्यु तो स्वयंभू है, वो आएगी, पर वो मृत्यु माँ है, वो लाड़ प्यार लेकर आती है, वो सुख लेके आती है, सारे दुखों से मुक्ति ही मृत्यु से मिलती है। पर जो मरण है वो पूतना का रूप है, राक्षस का रूप है, वो सबको दुखी कर देता है। और आप देखना, आदमी चाहे जितना खूबसूरत हो, पर वो राक्षस के मुंह में जब चला जाता है, यानी कि उसे मौत आ जाती है, तो सुंदर से सुंदर आदमी बहुत खतरनाक दिखता है। सुंदर आदमी राक्षस लगता है, डराता है। मरा हुआ आदमी इतना सुंदर, इतना मलूक, और कैसे डर पैदा कर देता है। आदमी उसके पास अकेला रह नहीं सकता, माँ बहू बीवी कोई नहीं टिक सकता लाश के पास में, इतना भयभीत कर देता है वो। कारण वही है जो मैं कह रहा हूं, माया ले गई उससे। मरण यानी पूतना अपवित्र मृत्यु से, सहज बॉडी, मरा हुआ शरीर अपवित्र दिखता है, भय दिखता है, गंदा दिखता है, डरावना दिखता है। मरे हुए शरीर को शमशान ले जाने के लिए निलाते धुलाते हैं ना, वो निलाते धुलाते भी घृणा लगती है, घृणा अंदर से। पर समाज को दिखाने के लिए हम निलाते हैं, हाथ घुमाते हैं, चक्र लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, कुछ करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, पर अंदर से तो घृणा लगती है, टेंशन भी लगता है, डर सा भी लगता है, चाहे हमारा ही है वो घर का सदस्य। ये बिल्कुल हकीकत कहते महात्मा, इसमें कोई शक नहीं। आप भी अनुभव किए होंगे जिंदगी में, घर में कोई कम हुए होंगे तो ये बिल्कुल सही है। अचानक उसके रूप में इतना बदलाव आता है, खराब रूप हो जाता है। इसीलिए अकाल मृत्यु ने घेर लिया, इसलिए रूप बिगड़ गया शरीर का। कितनी भी कोशिश कर लेना, आप खीरा तोड़ लो, कच्चा खीरा, और उसे घर पे पकाओ, तो जैसे वो पकता जाएगा ना, वैसे वो सुकड़ तो जाएगा। कैसे हो तो जाएगा, सुकड़ता जाएगा, पकेगा भी पर सुकड़ेगा भी, झुर्रियां सी टुर्रियां सी चिपका सा हो जाएगा। और बेल के ऊपर वही खीरा पके तो सुकड़ता नहीं है, मोटा होता जाता, मोटा होता जाता, मोटा होता जाता, मोटा होता जाता है, और सुंदर लगता है कितना भी मोटा हो जाए। कच्चा तोड़ के घर पे पकाना, यह अकाल है, स्वरूप बिगड़ेगा, उसका स्वरूप बिगड़ेगा, ध्यान कर लो। इसीलिए आपके शरीर का भी स्वरूप तब बिगड़ता है जब अकाल मृत्यु आती है, और अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है, ये चैलेंज है कथा का। अच्छा, अकाल मृत्यु बचा जा सकता है, पर अकाल मृत्यु से कब बचा जा सकता है? जब महाकाल की शरणागति हो, परमात्मा की शरणागति हो, ईश्वर की शरणागति हो। अच्छा, आपने घुटने घुटने तक जूता पहन रखा है, बूट पहन रखा है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं, आपने अगर घुटने घुटने बूट पहन रखा है तो कितना भी विषैला सांप आपको बार बार डसे, पर आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपके ऊपर जहर का असर नहीं होगा बूट की वजह से। जैसे बूट की वजह से जहर का असर मेरे ऊपर नहीं है, ऐसे ही भगवान की वजह से मृत्यु का भी असर होता नहीं है, पर वो हमारे साथ होना चाहिए कवच बन के। और वो कवच कब बनता है? जब हम भगवान को हर पल अपने साथ मानते हैं, उन्हें भजते रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके गीत गाते रहते हैं, उनकी ही काम घर में करते हैं, उनके काम ही बाजार में करते हैं। हम जहाँ हैं वहाँ परमात्मा को देखते काम करते हैं, तो हम हमेशा कवच में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अच्छा बोलो, मच्छरदानी लगाने से क्या मच्छर भाग जाते दुनिया से? पर मच्छरदानी के अंदर जो रहता है उसको काटते नहीं है,
मच्छरदानी पे मंडराते रहते, खूब आवाज आती है उनकी, पर काटते नहीं, बस वही कवर है, कवच है। तो महात्मा इंद्रदेव चाहते हैं कि आपके ऊपर भी सुरक्षा कवच आ जाए, भगवान का कृपा श्री ठाकुर जी की आपको प्राप्त हो जाए कवच के रूप में। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी जब मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, सत्य के पिंजड़े में पैक होकर के विवेक का भोजन चुगेगा, तो फिर तुम्हारे घर में किसी भी चीज को खुतरने वाला नहीं है, तुम्हारा नुकसान ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जब तक विवेक है, सत्संग है, संत है, महात्मा है, प्रवचन है, उपदेश है, गुरु जी है, तब तक कोई गलती मत करो, कोई धोखा मत करो अपने जीवन के साथ में। कहीं ऐसा न हो जाए कि तुमको पूतना आके पकड़ ले, माया पकड़ ले, अपवित्रता पकड़ ले और अन्याय हो जाए जीवन के साथ।